पैसा, पैसा, पैसा कर रहे हैं लेकिन यूनिवर्स जो है वो पैसा देता ही नहीं है। आपने हर मैनिफेस्टेशन की वीडियो में देखा होगा कि बार-बार बोलो, बिलीव करो, आपको वही मिलेगा। लेकिन यहाँ एक छोटी-सी गलती आप करते हैं। आपकी डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी को बदल ही नहीं रहे हैं। देखिए, मेरा नाम है अखिल और मेरा काम यही है कि मैं आपकी डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँ और लाइफ़ में जिस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे आपको बाहर निकालने में हेल्प करूँ। अब ये डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो देखिए, यूनिवर्स जो है वो आपकी डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ये डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो चीज़ है जो आप नेचुरली फ़ील करते हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई बात नहीं है, आप शांति से बैठे हैं। इस समय जो आप फ़ील करेंगे वो आपकी नेचुरल फ़ीलिंग है और वही आपकी डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी है। इसको ऐसे समझिए कि सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आपके मन में एक डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने शादी कर ली है, एक हेल्दी बेबी है, आप लाइफ़ में नई-नई चीज़ें प्लान कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चल रही है कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये है आपकी डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी। अब महाभारत से समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी कैसी है। जैसे महाभारत के एक पात्र हैं दुर्योधन, जिनकी डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी थी जेलसी की। उनको ना जब फर्स्ट टाइम कुंती माता जो है पांडवों को लेकर आई थी पांडु जी की मृत्यु के बाद कि भाई ये पांडु के बेटे हैं और हम अब राजमहल में रहेंगे, तो फर्स्ट थिंग जो उन्होंने फील की थी अ, दुर्योधन ने वो जेलेसी थी कि ये क्यों आए हैं, ये किस लिए आए हैं, लोग उनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तो वो जो जेलेसी वाली फीलिंग जो उन्होंने उठाई और जिनसे उनके शकुनी मामा ने हवा देकर बढ़ाया, उसी जेलेसी ने दुर्योधन को डुबो दिया। उनको हर जगह बस ये लगता था कि कहीं ना कहीं लोग उनकी और पांडवों की कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कभी भी पांडवों को उनका हक नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो उनसे एक तरीके से जेलिसी रखते थे कि नहीं उनको कैसे मिल जाएगा, जब मैं बड़े भाई का बेटा हूं तो मुझे मिलना चाहिए, उनका हक कैसे है। तो इसलिए जो दुर्योधन की फ्रीक्वेंसी थी, जो एक डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है, वो जेलिसी की थी। सेकंड कैरेक्टर कर्ण। अब कर्ण देखो, मैं ये बोलूंगा तो शायद लोग मुझे गाली भी मारे कमेंट में, बट इस बात को अगर आप खुले दिमाग से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्ण की डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी थी विक्टिमहुड। उनको लगता था कि यार मुझे ना हर सिचुएशन में फंसाया गया है, मुझे हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करना है। अब वैसे बहुत ट्रैजिक कैरेक्टर है, बहुत वैल्यूएबल कैरेक्टर है। अगर कर्ण चाहते, ऐसा मेरा मानना है, अगर कर्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि वो कह देते कि भाई मैं कुंती का बड़ा बेटा हूँ, माने कि मैं युधिष्ठिर से भी बड़ा हूँ। युधिष्ठिर कर्ण की बात मानते हैं क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा धर्म के साथ रहते हैं। तो युधिष्ठिर भी हो सकता है कर्ण को अपना बड़ा भाई मानते, और उसके बाद वो जो महाभारत होने की जो नौबत आई थी वो शायद नहीं होती। लेकिन यहाँ भी कर्ण ने अपने आप को विक्टिम समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रूव करूंगा कि मैं दुर्योधन का लॉयल फ्रेंड हूँ और मैं भले ही युद्ध हो जाए, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं दुर्योधन के साथ रहूंगा, मैं कुंती माता की उसमें नहीं आऊंगा। तो कर्ण की जो एक डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है वो ये थी कि वो हर जगह अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि भाई मैं किसी ना किसी तरीके से खुद को प्रूव कर दूं। ये डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड करती है कि आपकी जिंदगी किधर जाने वाली है, आप पॉजिटिव देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कर्ण और दुर्योधन की गलती क्या थी? तो बात देखो मोरालिटी की नहीं है। अगर हम तत्व में जाएं ना, पौराणिक भाषा में जिसे कहते हैं तत्व में जाएं, तो हम तत्व में नहीं जाएंगे, क्योंकि महाभारत तो होनी ही थी। ठीक है, कभी महाभारत में बैठकर बात करेंगे इसके बारे में तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, महाभारत होनी थी। हम लोग यहाँ तत्व में नहीं जा रहे, हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं। दुर्योधन एक अच्छे योद्धा थे, ब्रिलियंट कैरेक्टर थे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जेलसी की थी। कर्ण एक्स्ट्रा थे, आज भी कर्ण के फैन है लोग, अर्जुन से ज्यादा कर्ण को मानते हैं, विच इज मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन ठीक है, मानते हैं तो मानते हैं। बट कर्ण की फ्रीक्वेंसी थी विक्टिमहुड की, और उनको ऐसा लगता था कि मुझे हर जगह खुद को प्रूफ करना है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी कहा गया है, जैसा भाव होता है वैसा ही होता है। तो ये सिंपल साइकोलॉजी है जो महाभारत ने हमें 500 साल पहले, 5000 साल पहले दिखा दी थी। देखिए, आपका ब्रेन वही ढूंढता है जो आपकी डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर जेलेसी आपकी डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी है, आपका ब्रेन हर जगह जेलेसी ढूंढेगा। विक्टिमहुड है तो हर जगह प्रूफ करने की कोशिश कोशिश करेगा। अगर आपकी डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी अबंडेंस है,
या पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना है, तो आपका ब्रेन हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही देखेगा। यूनिवर्स जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को बदलता नहीं है, वो आपको वही चीज देता है जो आप देखना चाहते हो। ठीक है, अगर आप गलती देखना चाहोगे तो वो आपको ऐसी ऐसी चीजें देगा कि आप हर जगह गलती ढूंढ लेंगे। अब क्या कर सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को बदले कैसे? सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो पहली चीज तो ये है कि अपनी करंट फ्रीक्वेंसी देखिए। आपकी अभी की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या आपकी फ्रीक्वेंसी डर की है? क्या आपकी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस की है? क्या आपकी फ्रीक्वेंसी स्कार्सिटी की है? आपको लगता है हर जगह कमी है, आपको लगता है पैसे की कमी है, आपको लगता है अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो पहले चेक कीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी को ना आर्ग्यू मत करो, उसको रीडायरेक्ट करो। भगवान श्री कृष्ण गीता के छठे अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास, रोज एक नई फ्रीक्वेंसी की प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि पैसे की कमी है, तो आप डेली खुद से कहो, आई हैव मोर देन अबंडेंस, आई हैव मोर देन अबंडेंस, आई हैव मोर देन अबंडेंस। मैं जब भी कोई चीज चाहता हूं, मेरे पास उसके लिए रिसोर्सेज होते हैं। आप खुद को ये रीडायरेक्ट करो। और वैराग्य, अपनी पुरानी जो फ्रीक्वेंसी है उससे अटैच मत हो। आप बार बार ये मत सोचो कि देखा, मैंने तो कहा था, मेरे पास तो है ही नहीं, तो मुझे मिलता ही नहीं। तो पुरानी फ्रीक्वेंसी से दूर हटने की कोशिश करो और नई फ्रीक्वेंसी की प्रैक्टिस करो। अब देखिए, तीसरी चीज है कि अपनी स्टोरी को बदलिए। कर्ण की ट्रेजेडी ये थी कि उन्होंने अपने विक्टिमहुड की स्टोरी को ना अपनी आइडेंटिटी बना लिया। जो स्टोरी आप खुद को सुनाते हैं वो स्टोरी आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ है, मान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसको लेकर घूमते नहीं रहते हैं कि हाय मेरे साथ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। फिर वो गलत होता ही चला जाएगा। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में गलत हुआ हो, फिर आपके साथ बिजनेस में गलत होगा, फिर आपके साथ शायद अ, बच्चों के साथ गलत होगा, वो गलत होता चला जाएगा। तो आप अपनी स्टोरी को चेंज कीजिए। आपके साथ गलत हुआ, आपने उसे एक्सेप्ट किया, बोले छोड़ दो, ठीक है। बोले एक बार हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। और आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलिए। सो तीन चीजें, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर सीरियसली चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहला है, अपनी करंट फ्रीक्वेंसी को समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, उसे छोड़कर दूसरी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा ये है कि आप मेरे प्रोग्राम में आइए। एक बढ़िया सा 12 वीक का प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, जहां हम आपकी फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे, आपको मनी माइंडेड बनाएंगे और किस तरीके से आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसी फॉर्मूले से आप वेल्थ के साथ साथ रिलेशनशिप, हेल्थ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको जानेंगे और उसको सीखेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।